अब इस जंग में भिड़ गए अमेरिका और नेटो। ट्रंप ने दे दी खौफनाक धमकी। दरअसल नेटो से मदद न मिलने के बाद ट्रंप ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चुनौती दे दी है। अमेरिका और इजराइल के हर हमले का ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और जंग को लेकर के लोगों के मन में ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी कि आखिर नेटो अमेरिका की मदद क्यों नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये अपील कर रहे हैं कि नेटो के सहयोगी देश अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जारी इस युद्ध में शामिल हो जाएं। लेकिन फिलहाल दूर दूर तक ऐसी कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि ट्रंप की इस अपील पर नेटो देश अमल करें। उधर फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर नेटो के सहयोगी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने में अमेरिका की मदद करने से इनकार करते हैं तो उन्हें भविष्य में इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि ये बिल्कुल सही है कि जो लोग हॉर्मुज स्ट्रेट से फ़ायदा उठाते हैं वो ये पक्का करने में मदद करें कि वहाँ कुछ भी बुरा ना हो। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अमेरिका के विपरीत यूरोप और चीन खाड़ी देशों से मिलने वाले तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। और ट्रंप की इन ताज़ा टिप्पणियों से इस साल की शुरुआत में दिए गए उनके भाषण की भी यादें ताज़ा हो रही है, जब उन्होंने दाओस में एक मंच से ये कह दिया, अमेरिका को नेटो से सभी कुछ मिलता आया है लेकिन नेटो से अमेरिका को कुछ नहीं मिल रहा है। नेटो के दूसरे सदस्य देशों ने काफ़ी हद तक के विरोध वाला रुख भी अब अपना लिया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तो पहले ही कह दिया था कि ये युद्ध नेटो का मसला नहीं है। वहीं नेटो ने कह दिया कि सहयोगी देश भूमध्य सागर में अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए पहले ही आगे आ चुके हैं। उधर यूके, इटली, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस के भी नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर दिया और लेबनान पर इजराइल के हमले पर गहरी चिंता जाहिर कर दी है। इधर अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को जो ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की, उसके बाद हालात बहुत बेकाबू होते चले जा रहे हैं। ईरान भी इसका ज़बरदस्त पलटवार कर रहा है। इस कार्रवाई की वजह से पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में ज़बरदस्त युद्ध की लपटें दिखाई दे रही है और इस कार्रवाई में एक हिस्से के तौर पर अहम माना जा रहा है जलडमरू मध्य, और अब इसे बंद कर दिया गया है और इससे दुनिया भर के लगभग 20% तेल और ईंधन की खेप को जहां से गुजरनी होती है वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक दिखाई दे रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में 12 सदस्य देशों के साथ मिलकर के एक संगठन बनाया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, और एक अंतर सरकारी संगठन के तौर पर इसने काम शुरू किया। इसमें अब तक 32 देश शामिल हैं। 2 देश अमेरिका और कनाडा को छोड़कर बाकी सभी सहयोगी देश यूरोपीय कंट्री हैं। ज़्यादातर दूसरे गठबंधनों के बिल्कुल उलट नेटो की पहचान उसके स्वतंत्र सदस्य देशों की इस प्रतिबद्धता के तौर पर भी होती है कि अगर कोई बाहरी ताकत उन पर हमला कर दे तो वो एक दूसरे की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। और इस संधि में है एक खास आर्टिकल नंबर 5 और इसी बात को ये नियंत्रित भी करता है और इसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हुआ हमला इन तमाम नेटो देशों पर हुआ हमला माना जाता है। नियम तो यही है और मौजूदा युद्ध के हालात नेटो के चार्टर के तहत तय किए गए लड़ाई के नियमों को मानने से ही इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। यानी चार्टर के आर्टिकल 1 के तहत सदस्य देशों को ये वादा करना होता है कि वो अपने से जुड़े किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे और इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय को कहीं कोई खतरा नहीं पहुंचेगा। अब सहयोगी देशों से ये भी उम्मीद की जाती है कि वो संयुक्त राष्ट्र के मकसद के खिलाफ जाकर के ताकत का इस्तेमाल करें या उसकी धमकी देने से हमेशा बचें। लेकिन जो मौजूदा संघर्ष दिखाई दे रहा है इस नियम को साफ तौर पर ये नकारता दिखाई दे रहा है और इसके बुरे नतीजे पूरी दुनिया में अब फैलने भी लगे हैं। यहाँ तक कि जो आर्टिकल 5 की बात चल रही है उसका इस्तेमाल भी जो किसी एक सदस्य पर हमले की स्थिति में जवाब देने के लिए ज़रूरी माना जाता है, अब ये सिर्फ बचाव के उपाय के तौर पर ही रह गया है और ये भी किसी हथियारबंद हमले के जवाब में जो कि 9/11 के बाद दूसरे सहयोगी देशों पर जैसे कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के हमले में शामिल होना ज़रूरी नहीं माना। लेकिन उन्होंने अमेरिका के बनाए गए इस
इच्छुक देशों के संगठन को, यानी कि कोलिशन ऑफ द विलिंग में शामिल होना भी चुन लिया है और इसमें हर सहयोगी देश ने अपना समर्थन देने का वायदा कर लिया। उधर ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस की तरफ से भी चार्टर की व्याख्या की गई और इसके मुताबिक सहयोगी देश फौजी कार्रवाई में हिस्सा लेने की बजाय आर्थिक या मानवीय मदद देने का वादा कर सकते हैं। भूगोल भी एक और सीमित दायरे में एक बड़ा कारक है। दरअसल नेटो के चार्टर्ड के इसी आर्टिकल 6 के तहत गठबंधन की सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ खास इलाकों पर ही लागू होती है और इसमें मोटे तौर पर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जो उनके सदस्य देश इलाके हैं उन पर, तुर्की पर, कर्क रेखा के उत्तरी में और उत्तरी अटलांटिक का इलाका जिसमें कि भूमध्य सागर में मौजूद उनकी सेनाएं और जहाज़ भी शामिल होते हैं, इन पर लागू होता है। लेकिन जो मौजूदा संघर्ष है जो कि ईरान और उसके आसपास के इलाके में इस वक्त चल रहा है, इन सीमाओं से पूरी तरह से वो अलग है और इन शर्तों को देखते हुए नेटो सैन्य कार्रवाई करने के लिए बहुत ऊंचा पैमाना तय करता आया है। इसीलिए उसके लिए किसी भी सैन्य अड्डे या सदस्य देशों की मिसाइलों पर हमला होने पर आर्टिकल 5 अपने आप लागू नहीं हो रहा है, ये उसकी अपनी शर्त है और अब तक गठबंधन ने अपनी भूमिका को मदद पहुंचाने तक ही सीमित रखा है, यानी वो सिर्फ हेल्प कर पाएंगे और इस आर्टिकल का यही मतलब निकाला गया, जैसे कि लॉजिस्टिक सपोर्ट है या मिसाइल की सुरक्षा है, इस तरह के इंतज़ाम। और उसने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल नहीं किया युद्ध की शुरुआत में ही। नेटो के सेक्रेटरी जनरल रूटे ने भी इस बात पर जोर दिया था कि नेटो के सीधे तौर पर शामिल होने की कहीं कोई बिल्कुल योजना नहीं है, जिस तरह से ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं, सिवाय इसके कि अलग अलग सहयोगी देश ये सब सहयोग करें, जिससे कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के जो ये कर रहे हैं उसमें मदद मिल सके मानवीय आधार पर। कई यूरोपीय देशों की जो नौसेना है वो अतिरिक्त टुकड़ियाँ यहाँ पर भेजने की बात लगातार ट्रंप करते रहे, लेकिन तमाम ऐसी अपील ठुकरा दी गई है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भी कह दिया कि उनका देश मौजूदा संघर्ष का कूटनीतिक हल ढूंढ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई ये बिल्कुल नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका की हो सकती है, लेकिन नेटो की ये लड़ाई बिल्कुल दिखाई नहीं देती और इसीलिए क्योंकि इसकी शुरुआत भी हमने नहीं की है। अब अलग अलग देशों के सहयोगी देशों ने अपने मर्जी से इसमें शामिल होने का जो फैसला किया है, ये एक बहुत अहम बात भी है, क्योंकि उन देशों की अपनी अलग इंडिविजुअल राय हो सकती है, लेकिन इस पर नेटो की बाध्यता साबित नहीं होती। ईरान के ड्रोन हमलों के शक के बाद दरअसल यूके ने अमेरिका को साइप्रस में अपने कुछ मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। हालांकि साइप्रस नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन यूके है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यह बताया कि यूके के हज़ारों सैनिक साइप्रस में तैनात हैं और साथ ही साथ ईरान के हमलों को रोकने में मदद के लिए 3 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान और ड्रोन रोधी टीमें भी वहां पर मौजूद है। अब दूसरे सहयोगी देशों ने भी इस इलाके में अपनी मिलिट्री तैनाती बढ़ा दी है। ग्रीस ने फ्रिगेट और F-16 विमान भेज दिए, जबकि फ्रांस ने साइप्रस में फ्रिगेट, लैंगडॉक जैसे तमाम विमानों की तैनाती कर दी। अब नेटो की सेनाओं ने तुर्की के इजर्लिक एयर बेस के पास भी ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को रोक लिया है। अब तक के तो इस गठबंधन के पूर्वी हिस्से को ही इस संघर्ष का सबसे ज़्यादा असर झेलना पड़ा है, जबकि नेटो खुद इस युद्ध में औपचारिक तौर पर शामिल होने से बचता रहा है। अपने पहले कार्यकाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते रहे कि नेटो के दूसरे सहयोगी देशों ने गठबंधन के साझा रक्षा बजट में अमेरिका जितना योगदान नहीं मिल रहा है। साल 2006 से हर सदस्य देश से ये उम्मीद की जाती रही कि वो अपनी जीडीपी का कम से कम 2% हिस्सा रक्षा पर खर्च कर दे इसी नेटो के लिए। साल 2014 में जारी एक औपचारिक घोषणा में तो ये भी कह दिया गया कि जो भी देश इस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो 1 दशक के भीतर ही 2% के इस टारगेट को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूर कोशिश करें। नेटो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका का रक्षा कुल खर्च 63% रहा और ये आंकड़ा साल 2016 में 72% से कम है, जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे। हालांकि ये दोनों ही आंकड़े बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो रक्षा पर खर्च करने वाले देशों की सूची में अमेरिका 6ठे नंबर पर आता है और ऐसे में
अब ये स्थिति कि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि नेटो के देश भी इस जंग में शामिल हो जाएं, सीधे सीधे नेटो इनकार कर रहा है। मतलब वो नेटो संगठन जो अब तक अमेरिका की सुनते आए, उसके इशारे पर काम करते रहे, अब सीधे ट्रंप को ही आंखें दिखा रहे हैं।